आफ्ताब मुंबई के पास वसई में यूनिक पार्क सोसाइटी में रहता था। पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा भी आफ्ताब के साथ उसके घर आती थी, लेकिन पिछले 1 साल से श्रद्धा को किसी ने नहीं देखा था। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त एक और बड़ा खुलासा, वसई में आफ्ताब के घर आती थी श्रद्धा, ये पड़ोसियों ने बताया है। आफ्ताब के पड़ोसियों ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि आफ्ताब के साथ 1 साल पहले तक श्रद्धा घर आती थी और आने के बाद वो उनके परिवार के जनों से भी मुलाकात करती थी। यहाँ कई घंटे रुकने के बाद वापस चली जाती थी। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला वसई के यूनिक पार्क सोसाइटी में रहता था। मैं उसी सोसाइटी के अंदर हूँ। यूनिक पार्क सोसाइटी जो कि वसई इलाके में स्थित है, यहीं पर आफ्ताब पूनावाला साल 2019 तक रहता था, लेकिन साल 2019 में श्रद्धा के संपर्क में आने के बाद दोनों ने लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला किया और यहाँ से आफ्ताब चला गया। लेकिन आफ्ताब के परिवार वाले इसी बिल्डिंग में रहते थे। बचपन से ही आफ्ताब यहाँ पर रहता था। यहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की, नौकरी करता था। आफ्ताब के घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई हैं। लेकिन 2019 के बाद में आफ्ताब अलग रहने लगा, लिव इन रिलेशन में श्रद्धा के साथ रहने लगा। समय समय पर बीच बीच में वो आता था, लेकिन 2019 के बाद यहाँ उसका आना कम हो गया। हमारे साथ अब्दुल्ला खान जी हैं जो कि आफ्ताब के पड़ोसी हैं। आफ्ताब 301 नंबर के फ्लैट में रहता था अपने परिवार के साथ। अब्दुल्ला जी का फ्लैट नंबर 306 है, पड़ोसी हैं। और साथ ही साथ इस सोसाइटी के चेयरमैन केवट जी हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला जी, हमें बताएं कि आफ्ताब के बारे में, बचपन से आपने उसको देखा होगा, कैसा परिवार था, कैसा लड़का था, आप लोग की नज़र में कैसा रहा उसका व्यवहार? नहीं, ऐसा तो शांत स्वभाव का था वो। कभी सोसाइटी में कोई लफड़ा झगड़ा नहीं किया और उसके फैमिली भी अच्छे थे। मतलब फैमिली वालों का भी कभी सोसाइटी में ऐसा कुछ वारदात हुआ नहीं। इसीलिए हम लोग को लगा, मतलब ये सुनने के बाद बहुत शौक लगा कि ऐसा कैसा हो गया। आखिरी बार आपने कब देखा उसको? आखिरी बार वो लगभग 15 डेज पहले वो आया था यहाँ पे सोसाइटी में। आफ्ताब आया था? हाँ, वो लोग का शिफ्ट हो रहे थे ना, उस समय वो आके गया था। कितने दिन के लिए? नहीं, वो कुछ 1-2 घंटे के लिए आया था। वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे, कुछ सामान वामान था शायद, वो ले जाने के लिए आया था। बाद में फ्लैट वो लोग ने रेंट पे दे दिया। आप लोग को जानकारी थी कि वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है, दिल्ली में रहता है? नहीं, उसके पापा बोल रहे थे कि वो दिल्ली अभी काफ़ी दिनों से दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। हाँ। श्रद्धा के बारे में जानकारी है? नहीं सर जी, वो तो नहीं, लेकिन वो लड़की भी उसके साथ अभी नहीं, 1-1.5 साल पहले वो कभी कभार उसके साथ दिखती थी यहाँ पे। हाँ, फिलहाल वो रिसेंटली तो आज समझो 1 साल के अंदर कोई देखा नहीं उस सोसाइटी में। श्रद्धा यहाँ पर आती थी उसके घर पर मिलने या उसके साथ दिखती थी? पहले कई बार दिखी थी सोसाइटी में। हाँ। कभी ऐसा बचपन से आप लोग ने चूंकि उस लड़के को देखा है, तो कभी ऐसा व्यवहार? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, शांत स्वभाव का था एकदम। इसीलिए तो हम लोग को शौक लगा कि मतलब ऐसा कैसा किया हो, इतना घृणित काम कैसा किया। अच्छा, आसपास में लोगों को जानकारी थी कि आफ्ताब जो है एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है या अलग रह रहा है? नहीं, ये चीज़ हम लोग को नहीं मालूम, बट उसके साथ फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग आते थे और भी लड़कियां थी, लड़के थे, आते जाते रहते थे। बाकी उसके मम्मी पापा कभी ऐसा बोले नहीं कि किसी के साथ रहता है लड़की के साथ। हाँ, ये बोल रहे थे कि दिल्ली में इसका जॉब शिफ्ट हो गया है, अभी दिल्ली में जॉब करता है। श्रद्धा यहाँ पर आती थी तो ऐसे कुछ बहुत दोस्तों जैसा व्यवहार था या फिर ऐसे दिखता था कि घर की करीबी है? इधर आते भी थे तो साथ में आते और साथ में निकल जाते, कि सोसाइटी में किसी से बातचीत नहीं करते थे। आप तो एकदम ही पड़ोसी हैं, पड़ोस का कमरा, कभी कोई झगड़ा कोई घर परिवार में? ऐसा तो फिलहाल नहीं, लेकिन पहला 2 साल के पहला जब भी कंपलसरी यहाँ रहता था तो दोनों भाई कभी कभी आपस में लड़ाई करते थे। बाकी उसके बाद से कभी ऐसा लफड़ा झगड़ा सुनाई में नहीं आया। कौन कौन है उसके परिवार में, कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, रोजगार क्या है? परिवार में उसके पापा मम्मी है, मम्मी हाउसवाइफ है और पापा जो है बॉम्बे में कहीं जॉब करते हैं और एक छोटा भाई है। छोटा भाई काम करता है, पढ़ाई? हाँ, अभी फिलहाल वो पढ़ाई था, अभी 1 महीना हो गया जॉब पकड़ा है बॉम्बे में कहीं पे। केवट जी हमारे साथ हैं जो कि सोसाइटी के चेयरमैन हैं और ऐसी जानकारी है कि 2 हफ्ते पहले ही परिवार यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। केवट जी, परिवार यहाँ कितने साल से रहता था और ये लड़के के बारे में क्या जानकारी? तो सर, कम से कम मैं शुरू से इस बिल्डिंग में हूँ और तब से ये लोग भी हैं। और ये जो आफ्ताब वगैरह थे, बच्चे थे, जब पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं से हुई, उतना तक मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और कभी इन लोगों का नेचर कभी ऐसा लगा नहीं। माँ बाप तो रियली अच्छे थे, हम लोगों का उठना बैठना उनके साथ था ही, कभी सोसाइटी में आते होते थे। बाकी तो हम सुबह निकल जाते हैं तो शाम को हम लोग आते हैं। तो बच्चों का जो है बड़े होने के बाद उनसे ज़्यादा हम लोगों का नहीं मिलना जुलना होता था, लेकिन उनके पिताजी से मिलना जुलना होता था। मम्मी थी, वो लोग आते जाते थे।
बस। हाँ, अभी वो शिफ्ट हुए 2 हफ्ते पहले, कुछ वजह बताइए शिफ्ट होने की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता और मुझसे ऐसे संपर्क भी नहीं हुआ। क्या बताया कहाँ जा रहे हैं रहने और क्यों? ऐसा नहीं कुछ मुझे आइडिया। मुझे तो कल आया हूँ तो मुझे पता चला कि हाँ वो लोग 15 दिन पहले शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, आफ्ताब यहाँ पे दिखता था, अभी हाल फिलहाल में आपको दिखा होगा जब वो दिल्ली से आया। दिखता था, वो आता था तो मैं मतलब वो कभी मैं बोला ना कि यहाँ पर्सनल अपनी बिल्डिंग के छोकरों से भी ज़्यादा उसका कोई ये नहीं था। हाँ, यानी कि दोस्ती भी ऐसा विशेष नहीं था कि यहाँ बैठे या कुछ नहीं, वो अपना गाड़ी खड़ी किया अपने घर गया, फिर निकला तो बाहर। ऐसा स्वभाव में उसका ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा झगड़ालू या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। ये जब आपने घटना सुनी, हत्याकांड होते हैं, लोग सुनते हैं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, लेकिन जब सुनते हैं कि 35 टुकड़े करके इस प्रकार से, तो बहुत बहुत अफसोस हुआ, ये झटका लगा ये कि अपने बिल्डिंग का वो लड़का जिसके बारे में अपन ऐसा कभी सोच नहीं सकते, वो ऐसा किया तो एक बहुत फील हुआ। हाँ, ये बड़ी घटना है। तो देखिए कहीं न कहीं पड़ोसियों का और इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का मानना है कि विश्वास ही नहीं होता कि जो लड़का उनके सामने खेला करता था वो इस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम देगा। और लोग सकते में हैं, लेकिन परिवार की बात करें तो परिवार 15 दिन पहले यहाँ से शिफ्ट हो गया है और परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। 15 दिन पहले आफ्ताब यहाँ पर आया था। यहाँ पर जब परिवार शिफ्ट हो रहा था तो शिफ्टिंग में मदद करने के लिए आया था, महज कुछ घंटों के लिए आया था और उसके बाद फिर से दिल्ली चला गया। अधिकतर लोगों को यहाँ यही जानकारी है कि उसकी नई नौकरी दिल्ली में लग गई थी, इसलिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गया था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।